सबसे पहले बात इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही राहुल बनेंगे पीएम वाली चर्चा की। सबसे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम और कांग्रेस के दिग्गज भूपेश पटेल ने रायबरेली में जनता के बीच ऐसा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। इस पर सियासत गर्मा गई, लेकिन खुद इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के पार्टनर समाजवादी पार्टी ऐसी चर्चाओं से दूर रहना चाहती है। आज अखिलेश यादव से पीएम पद पर राहुल की दावेदारी वाला सवाल पूछा गया तो वो इसे बार बार किनारा करते दिखाई दिए। राहुल भैया जिंदाबाद, प्रियंका दीदी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। भूपेश बघेल ने जब रायबरेली की जनता के बीच ये बातें कही तो वहां कांग्रेस समर्थकों ने तालियां बजाईं। आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री। लेकिन छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और रायबरेली में कांग्रेस के पर्यवेक्षक बघेल का यह बयान दिल्ली से लेकर लखनऊ तक चर्चा में आ गया। लखनऊ में इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साथ बैठे थे। इसी दौरान अखिलेश से सीधा सवाल किया गया कि इंडिया गठबंधन रायबरेली से क्या प्रधानमंत्री दिल्ली भेजेगा। हम अपनी कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं बताएंगे। मैं किस बूथ पे बीजेपी हारी हम क्यों बता दें इनको? मैं राहुल गांधी पर सवाल कर उसमें भी कोई नहीं बताएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। सवाल सीधा था, लेकिन अखिलेश यादव ने इस सीधे सवाल को अलग टर्न दे दिया। मैं राहुल गांधी पर सवाल कर उसमें भी कोई नहीं बताएंगे, हमारा स्ट्रेटेजी का पार्ट है। अब सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अखिलेश यादव गठबंधन के भीतर राहुल गांधी की प्रधानमंत्री पद पर दावेदारी पर वाकई खुलकर कुछ कहना नहीं चाहते, या फिर राहुल गांधी को गठबंधन की तरफ से पीएम पद का दावेदार बताया जाना उन्हें कबूल नहीं है। इसलिए उन्होंने इस पर ऐसा कुछ नहीं कहा जो सपाट जवाब माना जाए या फिर जिसके कई मतलब निकाले जाएं। लेकिन बीजेपी ने भूपेश बघेल के बयान को बड़ा मुद्दा बना लिया है। देखिए, रिश्तेदारी नहीं है। रिश्तेदारी का ढोंग करके रायबरेली अमेठी को लगातार यह गांधी खानदान गुमराह करने का काम किया है। कांग्रेस युवराज या सरदार श्री राहुल गांधी जी अमेठी से हारने के बाद रायबरेली भी हारेंगे। जब तक कांग्रेस पार्टी परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक जो है वो इस तरह के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में किसी को कोई एतराज तो है नहीं। दरअसल रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक लगातार इमोशनल कार्ड चल रही है। चुनावी सभाओं में खुद प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक इन संसदीय क्षेत्रों में नेहरू गांधी परिवार के इतिहास के पन्ने पलट रहे हैं। यही सपने इंदिरा जी ने, राजीव जी ने आपके लिए देखे थे और इन्हीं सपनों को साकार करने के लिए 20 सालों से सोनिया जी ने यहाँ काम किया। तो आपके समर्थन के साथ मेरे भाई राहुल गांधी जी भी ये काम आगे बढ़ाएंगे। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इसको संभाला ही, लेकिन इससे पहले इंदिरा गांधी जी, फिरोज गांधी जी आपके तरफ देखते हैं और ये कहते हैं रायबरेली हमारी कर्मभूमि है, हम यहीं से लड़ेंगे। साफ है कि भले ही अखिलेश यादव अपनी तरफ से राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी पर जवाब से बच रहे हों, लेकिन रायबरेली की जनता के बीच इशारों में कांग्रेस वो तमाम संदेश पहुंचा रही है जिसका जिक्र कर भूपेश बघेल सुर्खियों में आए। सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन के भीतर कौन बनेगा प्रधानमंत्री का सवाल उठाया जा रहा है, ठीक ऐसे वक्त में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने जनता को समझाया कि प्रधानमंत्री उसे ही चुने जो ताकतवर फैसले लेता हो। ये चुनाव सिर्फ एमपी चुनने का नहीं है, बल्कि पीएम चुनने का है। ऐसा पीएम जो ताकतवर भारत बनाने के लिए कड़े और बड़े फैसले ले सके। एक तरफ चुनावी जंग में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी वाले चैप्टर की चर्चा है, तो दूसरी तरफ
देश की सबसे बड़ी चुनावी रणभूमि उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर जबरदस्त घमासान हुआ। सीएम योगी ने 400 पार की बात दोहराई तो अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की 80 में से 79 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत होने वाली है। पूरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बन करके सामने आ चुकी है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उनको सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। सच्चाई ये है कि 79 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है, बीजेपी हार रही है। केवल एक क्यूटो में लड़ाई है बस, बाकी 79 सीटें बीजेपी हार रही है। जिनकी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, डायलॉग कोई सुनना नहीं चाहता, घिसे पिटे डायलॉग बोल रहे हैं, तो उससे घबराहट हो रही है इनके अंदर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।